परम परम पूज्य समर्थ गुरु महाराज की यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है। साथ ही उनके साक्षात प्रतिमूर्ति और उनके साकार रूप में परम पूज्य गुरु माँ मंच पर विराजमान हैं। इनके पावन श्री चरण कमलों में हमारा सहृदय बारंबार नमन है। मंच पर बीचों बीच इस दिव्य चेतना सत्संग के कलाचार्य और इस सत्संग की त्रैमासिक पत्रिका के प्रधान संपादक आचार्य पूज्य श्री निजू भैया जी के चरणों में भी हमारा सादर और सप्रेम नमन है। आचार्य श्री के बाएं बैठे हुए यूपी के उपदेशक श्री धनंजय भैया जी और उनके दाहिने पार्श्व में बैठे गया और जहानाबाद जिले के उपदेशक श्री रणधीर भैया जी के चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम है। साथ ही इस सभा में और सभा के बाहर उपस्थित सभी गुरु भक्तों और आत्म जिज्ञासुओं के चरणों में भी हमारा नमन है, प्रणाम है। साथ ही इस सत्संग सभा में आप सबका अभिनंदन है, सुस्वागतम है। इस सत्संग सभा के लिए परम पूज्य समर्थ गुरु महाराज जी का हमेशा से आदेश ऐसा रहा है कि जहाँ भी ऐसी सत्संग सभा का आयोजन हो तो सर्वप्रथम उस सभा को इस सत्संग का संक्षिप्त परिचय दिया जाए। तो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य रखते हुए हम इस सत्संग का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार इस सत्संग सभा में पधारे हैं और पुराने साधकों के लिए भी, ताकि उनका स्मरण फिर से ताजा हो जाए। तो आप सब अब इस सत्संग का संक्षिप्त परिचय सुने और ध्यान पर सुनते हुए इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इस सत्संग के संस्थापक ब्रह्मलीन परमहंस परम पूज्य समर्थ गुरु महाराज स्वामीनंद जी महाराज हैं। इसका संचालन भी सूक्ष्म रूप से वही कर रहे हैं, पर वर्तमान में उनके पर्दा कर जाने के बाद गुरुपद पर आसीन परम पूज्य गुरु माँ के आदेश और निर्देश के अनुसार आचार्य श्री पूज्य निजू भैया जी ही कर रहे हैं। इस रूप में सारे क्षेत्रों की जिम्मेवारी उन पर तो है ही, लेकिन पटना जिला और रोहतास क्षेत्र की विशेष जिम्मेवारी वो अपने जी में रखे हुए हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री के रूप में सारे विभागों की जिम्मेवारी उसके पास होती है, लेकिन सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए कुछ विधायक जो मंत्री बनाए जाते हैं उनकी जी में कुछ विभाग दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जो मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। ठीक इसी तर्ज पर पटना जिला और रोहतास जिला के उपदेशक के रूप में विशेष कार्यभार वही संभाले हुए हैं, मुख्य उपदेशक वही हैं। मैं तो मात्र प्रभारी के रूप में ही इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता हूं। जो कुछ उनका आदेश है वो आपके सामने रखते हैं और यहाँ का जो भी रिपोर्ट होता है वो आचार्य जी के पास पहुंचाने का काम या अन्य कोई सेवा जो हुई हो
जो हमारे योग्य रहता है, जो हमारे लायक रहता है, उसे करने की पूरी कोशिश हमारी रहती है। तो इस रूप में इस क्षेत्र के लोग हमारे साथ साथ अवश्य गौरवान्वित महसूस करते होंगे। इस सत्संग का नाम परम पूज्य ने दीप चेतना सत्संग रखा है। ऐसा उन्होंने एक ईश्वरीय आदेश और प्रेरणा के तहत ही किया है। परम पूज्य के अनुसार सत्संग निज सत्य यानी निज आत्मा के साथ संग करने को कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक बाह्य सत्संग और दूसरा आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग में हमारे सारे वायांगों का संचालन होता है, यानी आँख, कान, मुख, हाथ, पैर इत्यादि। जैसे रामायण गीता का पाठ करना, भजन कीर्तन करना, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना, प्रवचन करना या सुनना, या अन्य कोई कर्मकांड आदि करना। इसमें मुख बोलता है और कान सुनता है। वह सत्संग में भाव बनता तो है, पर उसका ठहराव नहीं हो पाता है। जैसे यदि किसी पत्थर को पानी में डाला जाए तो जितनी देर वो पानी में रहता है वो भींगा रहता है, पानी को अपने अंदर समाये रखता है। पर जैसे ही उसे तालाब के पानी से बाहर निकाल रखा जाता है तो थोड़ी देर के बाद वह सूख जाता है, फिर उसमें पानी का नामो निशान भी नहीं रहता है। ठीक उसी तर्ज पर वाह्य सत्संग में भी जब तक हम पूजा स्थल पर रहते हैं तब तक उसका असर रहता है, और पूजा स्थल से बाहर जाते हैं संसार में आने के बाद थोड़ी देर के बाद ही वो प्रभाव भी जाता रहता है। और यही कारण है कि वाह्य सत्संग से हमारे चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता है। लेकिन इतना महत्व वाह्य सत्संग का जरूर है कि इसे आंतरिक सत्संग में जाने का जरिया बनता है और इसकी प्रेरणा भी प्राप्त होती है। वहीं आंतरिक सत्संग में भाव बनता भी है, उसका ठहराव भी होता है, जिससे शक्ति अवतरित होती है जो भाव को नियंत्रित करती है। इसमें आत्मा बोलती है और मन सुनता है। और यही कारण है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि भावों पर आंतरिक सत्संग करने वाला का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, और इसी नियंत्रण की वजह से साधक के चरित्र का निर्माण हो पाता है। और परम पूज्य कहते हैं ये एक निर्मित चरित्र वाला यानी एक चरित्रवान व्यक्ति साधक ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यह इसके लिए अनिवार्य शर्त होता है। हमारा दीप चेतना सत्संग भी एक आंतरिक सत्संग ही है। अगर जितना भी महिमा गाई गई है वो सब आंतरिक सत्संग की ही गाई गई है। आंतरिक सत्संग के बारे में रामायण के माध्यम से स्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुले न ताहि सकल मिली जो एक लौ सत्संग। यानी यदि तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को रखा जाए, उसके पुण्य को रखा जाए, स्वर्ग में तो थोड़ा राग द्वेष है, पर अपवर्ग में कोई स्वदेश भी नहीं रह जाता है। ऐसे स्वर्ग अपवर्ग के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरे पलड़े पर आंतरिक सत्संग के एक लौ यानी
एक लौ या एक पल का मतलब होता है कि आंख उठाए, पलक उठाने और गिराने तक का क्षण। तो एक लौ के बराबर आखिरी सत्संग का जो पुण्य है वो दूसरे पल्ले पर रखा जाए तो आखिरी सत्संग वाला पलड़ा भारी पड़ जाएगा। इतना आखिरी सत्संग की महिमा गाया जाता है। अब सवाल यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह सत्य, यह पुण्य, यह सुख आखिर है तो कहाँ है? क्या यह राम में है, या कृष्ण में है, या महादेव में है, या माँ काली या देवी दुर्गा में है? हालांकि ये सभी अपने समय के सदगुरु ही रहे हैं, लेकिन सबके भक्तों के बीच एक विवाद जरूर रहता है। जैसे राम और कृष्ण के भक्त की बात की ली जाए तो कृष्ण का भक्त कहता है कि राम तो 12 कला के हुए, जबकि कृष्ण 16 कला के हुए। वहीं महादेव का भक्त कहता है कि महादेव तो देवों के देव महादेव हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। तो फिर देवी माँ का भक्त कहता है वो तो आदि देवी हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से एक मान्यता दूसरी मान्यता को काटती जाती है। तो स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे 100 वाट के बल्ब के सामने 200 वाट का बल्ब जला दिया जाए तो हमारा आकर्षण 200 वाट के बल्ब के प्रकाश की तरफ चला जाता है। वहीं 500 वाट का बल्ब जला दिया जाए तो फिर 500 वाट वाले बल्ब के प्रकाश की तरफ आकर्षण चला जाता है। कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पावर के मामले में अधिक आखिर श्रेष्ठ है तो कौन है? इस सबसे बचाते हुए और इसका समाधान बताते हुए परम पूज्य कहते हैं कि हाँ, एक सत्य ऐसा है जो पूर्ण रूप से निर्विवाद है, और वह सत्य हमारे अंदर ही है। इसी सत्य की वजह से हमारी मान प्रतिष्ठा है, हमारा सम्मान है, और जब यह सत्य हमारे अंदर से निकल जाता है तो फिर हमारे घर वाले ही हमारे तरफ देखना पसंद नहीं करते हैं। वे तुरंत पलंग से नीचे उतार कर घर के बाहर कर देते हैं, और फिर वो वहाँ भी थोड़ी देर के बाद वहाँ से उठाकर अन्यत्र कहीं ले जाकर या तो दफना देते हैं या जला डालते हैं। कारण कि ऐसा नहीं करने पर उस शरीर से दुर्गंध फैलने लगता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है इस अंदर के सत्य में कितना दम है। जब यह सत्य हमारी आंखों पर आता है तो आंखें देखने लगती हैं, जब कान पर आता है तो कान सुनने लगते हैं, मुख पर आता है तो मुख बोलने लगता है, हाथ पैर पर आता है तो हाथ पैर काम करने लगते हैं। लेकिन जब ये सत्य हमारे अंदर से निकल जाता है तो ये आंखें रहेंगी पर देख नहीं पाएंगी, कान रहेंगे पर सुन नहीं पाएंगे, मुख रहेगा पर बोल नहीं पाएगा, हाथ पैर भी हमारे काम करना बंद कर देंगे। कारण कि हमारे अंदर जो सत्य था, जो दिव्यता थी, वह अब हट चुकी है, जा चुकी है। तो ऐसी चेतना का मतलब होश या ज्ञान से है, मन से है। तो ऐसी चेतना को जो दिव्यता लिए हुई है उसे ही हम दिव्य चेतना कहते हैं, और इसके साथ संग करने को दिव्य चेतना सत्संग कहते हैं, जिसके नाम पर इस सत्संग का नाम रखा गया है। इसे थोड़ा विस्तार से समझाते हुए परम पूज्य कहते हैं कि जब साधक गुरु की बताई हुई विधि से साधना करता है, आंतरिक सत्संग करता है, तो उसकी चेतना का क्रमशः विकास होता है, और वह क्रमिक रूप से विकास करते हुए चेतन, अवचेतन, अधिचेतन और अतिचेतन में पहुंचते हैं। इसमें जो अंतिम चेतना अतिचेतना है, उसी को हम दिव्य चेतना भी कहते हैं।
परम पूज्य कहते हैं कि जो प्रथम चेतना है, जिसको शरीर चेतना भी कहते हैं, उसी को हम ज़्यादा प्रधानता देते हैं। उसी को सजाने संवारने और सारी सुख सुविधा मुहैया कराने में हमारा जीवन खप जाता है, और हम ये भूल जाते हैं कि इसके अलावे भी 3 शरीर हमारे और हैं, जिन्हें सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर के नाम से जाना जाता है। परम पूज्य यहाँ फिर कहते हैं, जब हमारी मृत्यु शरीर चेतना में होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी चेतना तो नहीं है, पर शरीर तो नहीं है, पर शरीर की चेतना है। यानी शरीर का सुख है, शरीर का प्यास है, शरीर का दर्द है, शरीर का और सारे भाव हैं, पर चेतना का अभाव है, शरीर का अभाव है। नहीं, चेतना का नहीं, शरीर का अभाव है, चेतना तो है। स्थिति तब ऐसी होती है कि गंगा का जल बह रहा होता है हमारे सामने, फिर भी हम अपनी प्यास नहीं बुझा पाते हैं, क्योंकि शरीर का अभाव होता है। सामने 56 प्रकार का भोग रखा होता है, फिर भी हम उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शरीर नहीं है हमारे पास। और इसी तरह से सुख सुविधा की सारी सामग्री हमारे सामने रखी रहती है, पर उसका भी हम उपभोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शरीर जो नहीं है। तो परम पूज्य चेताते हुए कहते हैं कि हे मानव, कि अपने जीवन शरीर में चेतना रहते हुए ही तुम ऐसी स्थिति कर लो कि शरीर की जब याद नहीं रहे, जब शरीर न रहे तो शरीर की याद भी न रहे, और इस तरह से साधना गुरु की बताई करते चलोगे तो एक दिन शरीर से ऊपर उठ जाओगे, शरीर के अभाव तुम्हें खलेगा नहीं। और फिर वह कहते हैं कि इस तरह से जब उठने की क्रिया आगे भी साधक जारी रखता है, गुरु का साथ नहीं छोड़ता है, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ता रहता है, तो फिर वह शरीर चेतना से ऊपर उठकर अवचेतना में पहुंचता है। यह अवचेतना बड़ी काम की चीज है। इसमें जो भी हम भाव डालते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, वह उसी को साकार कर हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। इसीलिए सदा सकारात्मक बातें ही सोचने के लिए कही जाती है, ताकि हमारा अवचेतन मन उसे पकड़ ले और सकारात्मक रूप से सोचते हुए हमें ऊंचा उठाने लगे, और ऊंचा उठाते हुए यह हमें एक दिन राम तक भी ले जाता है, या नकारात्मक बातें जब इसमें हम डालते जाते हैं तो यह हमें रावण तक भी बना डाल देता है। इतनी उतार चढ़ाव की क्षमता, अद्भुत क्षमता ऐसे अवचेतन मन में होती है। यहाँ भी यदि हमारी साधना चलती रही, तो हम रुके नहीं, गुरु का दामन छूटा नहीं, तो फिर हम आगे की अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी हम अवचेतना से अधिचेतना पर पहुँचते हैं, जिसे देव चेतना भी कहते हैं। यह देवलोक की भूमि है। यहाँ भी जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो हमें मानव योनि में भेज दिया जाता है। इतना तो जरूर है कि देवलोक में आए हुए आत्मा को जब भी भेजा जाएगा तो मानव योनि में ही भेजा जाएगा। लेकिन इस कारण से देव योनि भी एक भोग योनि ही है। यहाँ तक कि मानव योनि में आए हुए साधक या आत्मा का यदि गुरु विमुख हो जाए तो भी वो भोग योनि में ही जीता है। इसलिए सदगुरु की महिमा सभी शास्त्रों ने गाई है, सभी महापुरुषों ने गाई है। कहा गया है कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई।
शंकर जैसा पराक्रमी भी बिना सदगुरु के इस भवसागर के पार यानी भावनाओं के सागर से बाहर पार नहीं पा सकता। फिर कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्मा विष्णु और शंकर इन्हें बल्कि पार ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचने की क्षमता उसके पास होती है जो प्रकृति से ऊपर होता है। ऐसी महिमा एक सदगुरु की गाई गई है। हमारा ये आंतरिक सत्संग यानी दीप चेतना सत्संग गुरु प्रधान सत्संग है, जो ये कहता है कि हमें आंतरिक सत्संग में आगे बढ़ने के लिए गुरु के शरण में जाना होगा। और गुरु भी कैसा, तो सदगुरु अवस्था को जो प्राप्त हो, जो सत्य को धारण किए हो, जिसने सत्य का बोध कर लिया है, तभी तो वो मानव योनि में आए किसी भी प्राणी को सत्य का बोध करा सकता है। लेकिन सदगुरु जब भी मिलेंगे तो मानव योनि में ही मिलेंगे, क्योंकि अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं, एकमात्र मानव योनि ही कर्म योनि है। और इस रूप में सदगुरु की महिमा, सदगुरु के शरण जाने की बात इस सत्संग में प्रधानता से रखी जाती है, उसको प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इस सत्संग का उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान है, जो कहता है कि जिस तरह हर वस्तु का धर्म एक ही है और उसके अंदर है, उसी तरह हम मानव का धर्म भी एक ही है और वो भी हमारे अंदर ही है। यदि वो बाहर है या 10-20 है तो वह कोई संप्रदाय हो सकता है, एक मत और एक विचारों का समूह हो सकता है, पर धर्म नहीं हो सकता है। धर्म के बारे में परम पूज्य कहते हैं कि धर्म धारण करने को कहते हैं, और धारण करना क्या है, तो एक स्वभाव धारण करना है। और स्वभाव में क्या धारण करना है, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें से यदि एक भी साध लिया जाता है तो बाकी सब अपने आप सध जाते हैं। और यही हमारा धर्म है कि इसे में से किसी एक को गुरु के सहारे होकर अवश्य अपने जीवन में साध लिया जाए, तभी हम मानवता का धर्म अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और विडंबना यह है कि हम जीवन भर इसे बाहर ही खोजते रहते हैं, जबकि यदि वस्तु में मिर्ची को लें तो मिर्ची का धर्म तीतापा होता है जो उसके अंदर होता है, नींबू का धर्म खटापा होता है जो उसके अंदर ही होता है, और ईख का धर्म मीठापा होता है जो उसके अंदर ही होता है। इनको कितना भी तोड़कर, रगड़कर, पीस कर बर्बाद कर दिया जाए, पर इनके कणकण से इनकी सुगंधी निकलती है। लेकिन हम मानव में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हम जीवन भर इसे बाहर ही खोजते रह जाते हैं, और इसीलिए हमारा नैतिक उत्थान नहीं हो पाता है। इस सत्संग की 3 खासियतों में, प्रमुख 3 खासियतों में एक खासियत ये भी है कि आत्मा की प्राप्ति के लिए, निज आत्मा का संग करने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर, माने घर परिवार छोड़कर, घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता, जंगलों वनों में नहीं भटकना पड़ता, पहाड़ों में नहीं जाना पड़ता, बल्कि घर परिवार की सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए ही इसे आत्मसात किया जाता है गुरु की साधना के सहारे। परम पूज्य गुरु महाराज ने भी इसे अपने सारी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए इसे प्राप्त किया है, और हमें भी उत्साहित करते रहे कि तुम, जब हम पा सकते हैं तो तुम भी इसे हमारे आज्ञा अनुसार अगर चलते रहे तो एक दिन अवश्य प्राप्त कर पाओगे। इसकी दूसरी खासियत उन्होंने बताई कि इसकी जो साधना विधि है, वो उसमें कोई छुपाव नहीं किया जाता है, खुले मन से उसे पूरे सभा को बताया जाता है। अपना पराया का भेदभाव नहीं रहता है, और ऐसा इसलिए
कि परम पूज्य का ऐसा कहना है कि जो अपने गुरु में श्रद्धा और विश्वास लावेंगे, गुरु के आज्ञा अनुसार अपनी रहनी सहनी जीवन बनाएंगे, जीवन यापन करेंगे, तो एक दिन गुरु कृपा से अपना लक्ष्य पाने में उन्हें सहायता होगी और ये निश्चित है कि एक दिन उसे वो पाकर ही रहेंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत, जो तीसरी खासियत है, वो है कि इस सत्संग का अपना कोई फंड नहीं होता, कोई जमा रसीद नहीं होती, न ही किसी बैंक में अकाउंट होता है, न ही रसीद छपवाकर सड़क पर वाहनों को रोककर उनसे चंदा वसूला जाता है या घर घर जाकर चंदा की मांग की जाती है। हाँ, इतना अवश्य है कि जो स्वेच्छा से देना चाहे उसे स्वीकार अवश्य किया जाता है, इसलिए कि अपने बलबूते सत्संग करा लेने का जो अहंकार होता है, अहंकार हो सकता है, उससे बचाव हो सके, उससे सुरक्षा हो सके। परम पूज्य ने ऐसा व्यवस्था बना रखी है कि जब भी सत्संग करना होता है, जिस क्षेत्र में करना होता है, उस क्षेत्र के सत्संगी परिवार, उसके अग्रणी सदस्य आपस में मीटिंग करते हैं और फिर एक महीना और तिथि निश्चित करते हैं और उसे लेकर केंद्र में गुरु माँ के पास और उनसे निर्देश से निजू भैया के आचार्य जी पूज्य श्री निजू भैया के पास पहुँचते हैं और फिर वहाँ के कार्यक्रम के अनुसार पूज्य निजू भैया जी उसमें कुछ सुधार करना होता है तो सुधार कर नया डेट भी निश्चित करते हैं, और नहीं तो कोई कार्यक्रम यदि उस समय नहीं रहता है तो उस डेट महीना को और तिथि को ही वो ओके कर देते हैं, उसे निश्चित कर देते हैं। फिर निश्चित होने के बाद वो अपने क्षेत्र में आते हैं, सभी सत्संगियों के साथ एक मीटिंग करते हैं, आपस में चंदा करते हैं और वहाँ भी चंदा के लिए वो एक दूसरे पर कोई दबाव नहीं डालते हैं। स्वेच्छा से जो चंदा एकत्रित होता है उसी से सत्संग के कार्यक्रम की व्यवस्था में वो लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु पर विश्वास होता है, जो ये कहते हैं, जिनका कहना है कि जब चावल का एक दाना भी 1 रुपये में बिकने लगेगा तो भी तुम्हारा सत्संग निर्बाध रूप से चलता रहेगा। और ऐसा देखा भी जाता है कि जब सत्संगी परिवार, क्षेत्रीय परिवार सत्संग स्थल पर पहुंचता है तो जो भी काम लेता है वो आनंद फानंद में होने लगता है। ऐसा इसलिए कि रिद्धि सिद्धि ऐसे सदगुरु के सत्संग में सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। सदगुरु के सामने हाथ बांधे अपनी सेवा की आज्ञा पाने के लिए वो मौका खोजती है। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो सारी सुख सुविधा और व्यवस्था में वो अपना हाथ बटाने लगती हैं और सारी सुविधा, सारा कार्यक्रम हल्के ढंग से, सहज ढंग से, सरल तरीके से अपना रूप लेने लगता है और अंत में एक सफल सत्संग आयोजन होते हुए सभी सत्संगी भाई अनुभव करते हैं, जिसे उनमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास में काफ़ी बढ़ोतरी होती है और एक नए उत्साह के साथ, दूने उत्साह के साथ अब नए सत्संग की तैयारी में वे पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ और साहस के साथ तत्पर हो जाते हैं और अपनी सेवा देने के लिए वहाँ प्रस्तुत हो जाते हैं। तो ये रहा इस सत्संग का संक्षिप्त परिचय। अब आगे का कार्यक्रम का संचालन पूज्य निजू भैया जी करेंगे, तो आप लोग उन्हें सुने और सत्संग का बाकी जो प्रवचन हो उसका लाभ उठाओ। ओम शांति।